हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखने वाले हैं रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाना। क्योंकि रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बना तो लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसका इंटरलॉक करना। क्योंकि इंटरलॉक करने में काफी लड़के कंफ्यूज होते हैं और उस कंफ्यूजन के चक्कर में एक्सीडेंट कर लेते हैं। क्योंकि उसमें एक्सीडेंट होता है अगर इंटरलॉकिंग सही से नहीं। तो दोस्तों, पहले हम पावर वायरिंग सीखेंगे। पावर वायरिंग करेंगे कैसे? क्योंकि हमको जो रिवर्स और फॉरवर्ड चलाना होता है उसमें क्या करना होता है, हमको फेस चेंज करना होता है। हमारे पास जो है, आपने सुना होगा कि फेस बदल दो तो चेंज हो जाएगा, उल्टा चलने लगेगा। तो दोस्तों, पहले हम ये देखते हैं आखिरकार कॉन्टेक्टर के अंदर फेस किस तरीके से बदलते हैं। तो उसके लिए हमको लेने होंगे दो कॉन्टेक्टर। तो दो कॉन्टेक्टर लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाते हैं हम आर वाई बी तीनों फेस का। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे पास ये आर वाई बी तीन लाइन है, ठीक है। ये आर वाई बी, ठीक है ना। ये हमारे पास है आर वाई बी, और हमको इनका फेस चेंज करना दो कॉन्टेक्टर पे, क्योंकि हम जो करेंगे दो कॉन्टेक्टर से चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास दो कॉन्टेक्टर है, ये मैं इनको दो कॉन्टेक्टर को ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमने दो कॉन्टेक्टर ले लिए और इनमें हमको फेस चेंज करना, ठीक है। तो ये मेरा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर और ये है मेरा रिवर्स कॉन्टेक्टर, ठीक। तो यहाँ पे हमको तीन तीन टर्मिनल मिलते हैं। दोस्तों, ये टर्मिनल के कौन से नंबर होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऊपर वाला होगा हमारा L1, L2, L3, और इसको बोलेंगे हम T1, T2, T3। सेम इसमें भी ऐसा ही है, L1, L2, L3, और इसमें T1, T2, T3। मतलब हमारे जो इनपुट वाले टर्मिनल होते हैं वो L1, L2, और जो आउटपुट वाले होते हैं वो T1, T2, T3, ठीक है ना। तो इस तरीके से रहते हैं। हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है रिवर्स। तो ये हमारे पास सप्लाई है। सप्लाई में हम क्या करेंगे, आर फेस ले लेंगे, वाई ले लेंगे, और दोस्तों बी ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक एमसीबी लगानी पड़ेगी। जैसे कि आपको सबको पता है, एक एमसीबी लगाते हैं हम, ठीक है। ये हमने एमसीबी लगा दी है। एमसीबी के बाद हम क्या करेंगे, एक ओएलआर लगाएंगे, ठीक है ना। तो ओएलआर हम लगा देते हैं, ये हमारे पास ओएलआर आ गई है। ओके, ये ओएलआर है, और हम इनको सीधे यहाँ लगा देंगे कॉन्टेक्टर के L1, L2 और L3 पे, ठीक है ना। हमने तीनों वायर को लगा दिया है। तो दोस्तों, हमको यहाँ से क्या मिलेगा, आउट मिलेगा, आर वाई बी। तो हम इनको कहाँ लगाते हैं, हम इनको लगा देते हैं मोटर पे ले जाके, ओके। ये हमारे पास मोटर है। तो मोटर पर कौन से नंबर होते हैं, यू वी डब्ल्यू, ठीक है ना। यू वी डब्ल्यू पे हमने लगा दिया। तो ये अभी हमारी को मोटर क्या है, फॉरवर्ड में चल रही है, और हमको इसको रिवर्स में चलाना है। तो हम यहाँ पे फेस चेंज कैसे करते हैं वो सीखने वाली बात है, ठीक है ना। ये हमारा ब्लू फेस था, तो ब्लू फेस हमने लगा दिया L1 पे, ठीक है ना। ये हमारा वाई था, वाई को क्या करेंगे, L2 पे लगा दिया रिवर्स कॉन्टेक्ट के। और ये आर फेस है, आर फेस पे हमने क्या किया, L3 पे लगा दिया। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर वाई बी, ठीक है ना। हमको यहाँ पे क्या मिल रहा था, फॉरवर्ड में से आर वाई बी, ठीक है ना। इसके ऊपर भी मैं लिख देता हूँ आर वाई बी। मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हमको क्या करना, इस आर फेस को ले जाके हम आर फेस पे लगा देंगे, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब हमारे पास दो फेस बचे, तो हम इनका इंटरचेंज करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वाई फेस है हम इसको ब्लू पे लगा देंगे, ओके। और अब बचा ब्लू फेस, ब्लू फेस को हम लगा देंगे वाई पे, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब यहाँ पे जब हमने फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर चलाया तो हमको यहाँ पे क्या मिला था, आर वाई बी तीन फेस मिले थे। अब जब मैं रिवर्स कॉन्टेक्टर चलाऊंगा तो मेरे को कौन कौन से फेस मिलेंगे, आर का तो आर ही मिला, ठीक है। वाई पे मेरे को क्या मिला, ब्लू, ठीक है। और ब्लू पे क्या मिला मेरे को, वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरचेंज हो गया। फॉरवर्ड से कौन सा आता है, आर वाई बी। लेकिन जब रिवर्स चलाया हमने, रिवर्स से क्या मिला, आर बी वाई। तो हमारा यहाँ इंटरचेंज हो गया। तो हम यहाँ पे भी नंबर डाल देते हैं, आर बी वाई, ठीक है। तो ये हमको क्या मिला, चेंज हो गया, ओके। तो इस तरीके से हम फेस को चेंज करते हैं कॉन्टेक्टर द्वारा। ये थी हमारी पावर वायरिंग, ओके। अब हम सीखते हैं कंट्रोल वायरिंग। आखिरकार कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हम इस फेस को आगे बढ़ा लेते हैं। ये हमारे पास फेस आ गया है, आर फेस, ठीक है ना। तो हमको एक ही फेस चाहिए और एक चाहिएगा हमको न्यूट्रल। तो हम न्यूट्रल भी ले लेंगे, क्योंकि हमारी जो सप्लाई आती है वो न्यूट्रल भी आता है। तो ये हमारे पास न्यूट्रल है।
ओके, इसको हम अभी यूज करेंगे। तो हम पहले यहाँ से लेंगे एक फेस, ठीक है ना, एक वायर लेंगे और इसको कहाँ पे लगाएंगे, एमसीबी पे। एमसीबी कौन सी हमारी, सिंगल पोल की है, तो इस पे लिख देते हैं एमसीबी, ठीक है ना। अगर इनको तो आप समझिए, इन पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारी ओएलआर थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओएलआर। ये एमसीबी थी हमारी, ये क्या था, कॉन्टेक्टर था, ठीक है ना, दोनों कॉन्टेक्टर थे। अब हम इस एमसीबी से क्या करेंगे, हम एक वायर लेके जाएंगे ओएलआर पर। तो ये ओएलआर का जो नंबर है हमारा, क्योंकि ओएलआर हमने लगाई थी, तो ये ओएलआर का नंबर हमारा 95 और 96। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है एनसी, ठीक है ना। अब हम इससे आउट करेंगे ओएलआर से, सॉरी, एमसीबी थी हमारी, ये एमसीबी थी, इसको मैं काट देता हूँ, गलत हो गया। तो अब हमारी ओएलआर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। ओएलआर का हमारा है ये एनसी, कितना नंबर है, 95 और 96, ठीक है। ओएलआर के बाद तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं एक स्टॉप बटन, ठीक है, ये हो गया स्टॉप। अब स्टॉप से हम लेके जाएंगे स्टार्ट पे, ये हमारा स्टार्ट, समझिए। अब हम स्टार्ट के बाद हमको क्या करना है, कॉन्टेक्टर। तो ये हमारा स्टार्ट बटन है, और स्टार्ट बटन से हम ले जाते हैं कॉन्टेक्टर पे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया कॉन्टेक्टर, ये हमारा हो गया कौन सा, फॉरवर्ड का। लेकिन यहाँ एक गलती हुई है, अभी हमको क्या करना है, इंपोर्टेंट बताया था मैंने, इंटरलॉक करना। तो दोस्तों यहाँ पे हम बीच में एनसी डाल देंगे एक, ठीक है। ये हमारा एनसी हो गया। ये एनसी कौन सा है, ये एनसी हमारा रिवर्स का, एनसी रिवर्स का, ठीक है। अब ये दोस्तों, अभी ये जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो तो जाएगा, लेकिन होल्ड नहीं होगा। होल्ड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। तो हम ये एनओ ले लेते हैं। एनओ कौन सा हमारा, ये एनओ है फॉरवर्ड का, ठीक है। और दोस्तों इस एनओ को जब वायर लगाएंगे हम, वो लगाएंगे हम स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन के बीच में से, और A1 के साथ जोड़ देंगे। ये हमारा A1 है कॉन्टेक्टर का, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का। जैसे कि आपने A1 A2 देखे ना कॉन्टेक्टर में, सेम वही है, क्योंकि ये हमारी कोयल के A1 A2 होते हैं। और ये हमारे स्टार्ट बटन कौन सा था, फॉरवर्ड का, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉरवर्ड। अब हमको इसमें एक स्टार्ट बटन और लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा हमें रिवर्स का। तो रिवर्स का हम कहाँ से लेंगे वायर, हम स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन के बीच में से ले लेंगे, क्योंकि हम जो स्टॉप बटन लगा रहे हैं वो एक लगा रहे हैं, और स्टार्ट बटन हमें दो लगाने पड़ेंगे, फॉरवर्ड का अलग, रिवर्स का अलग, ठीक है। तो हमने यहाँ से वायर लिया, और ये हमारा हो गया स्टार्ट बटन, ठीक है ना। ये स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट कौन सा, रिवर्स का, ओके। अब इसको ले जाता हूं मैं। अब ये मेरे को इंटरलॉक करना पड़ेगा फॉरवर्ड के साथ में। तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड का एनसी ले लेता हूँ, एनसी फॉरवर्ड का है, ओके। और अब इसको ले जाके लगा देता हूँ मैं रिवर्स कॉन्टेक्टर पे, ये हो गया रिवर्स, ठीक है। ये हमने कहाँ लगाया, A1 पे। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है, होल्ड नहीं होगा। होल्ड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स का ही एनओ से वायर घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो भी कहाँ से घुमाएंगे, स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन के बीच में से हम इस वायर को घुमाएंगे, ओके। हमने घुमा दिया। तो ये कौन सा था हमारा, रिवर्स का एनओ, ठीक है ना, रिवर्स कॉन्टेक्टर का एनओ है। तो यहाँ पे हमारे क्या, कॉन्टेक्टर दोनों ऑपरेट हो गए। अब हमको इंडिकेट लेना है ऑन का, ऑन इंडिकेटर लेना है, और ऑफ लेना है, और ट्रिप का लेना है। अब इसमें हम ऑन ऑफ का कैसे लेंगे, और वो हमको कहाँ से लेना पड़ेगा। तो दोस्तों वो जो हमको लेना पड़ेगा, इनके लिए वायर ले लेता हूँ एमसी के आउटपुट से, ठीक है ना। दोस्तों ये एमसीबी का आउटपुट है, ये हमने ले लिया वायर, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस वायर को हमने लिया, तो अब हम इस वायर को घुमाएंगे फॉरवर्ड का एनओ, ठीक है ना, और रिवर्स का एनओ, ओके। ये हमारे पास दोनों एनओ हो गए। दोनों के एनओ पे लगा देंगे हम
तो ये कौन सा फॉरवर्ड एनो और ये है रिवर्स एनो, ठीक है ना। अब इन दोनों एनो को लास्ट में आगे शॉर्ट कर लेंगे हम। हमने शॉर्ट कर लिए और ले जाके हम लगा देंगे ऑन इंडिकेटर पे। तो ये हमारा X1 है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑन। मतलब ये है, हमने जो दोनों के एनो पे कॉमन करा है, जब हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यहाँ एनो से सप्लाई आगे पास होगी और इंडिकेटर को मिलेगी, तो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और दोस्तों, जब हम रिवर्स को ऑन करेंगे तो रिवर्स एनओ एनसी बन जाएगा और यहाँ सप्लाई पास हो गया एनओ पे मिल जाएगी। अगर ये दोनों इंडिकेटर अलग अलग लगाना चाहो तो अलग अलग लगा सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो उसका वायर अलग आ जाएगा और दूसरा इंडिकेटर लग जाएगा, ठीक है। अब हमको करना है ऑफ इंडिकेटर, तो ऑफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी से यहाँ से वायर हमारा उठेगा और इस वायर को पहले लेके जाएंगे हम कहाँ पे बोला, एनसी। एनसी हमारा कौन सा है, एनसी है हमारा रिवर्स का, ठीक है ना। और फिर यहाँ से वायर उठाए, एनसी घुमाया हमने फॉरवर्ड से, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, जब हमारा ये रिवर्स के एनसी से निकल गया और फॉरवर्ड के एनसी से जा रहा है, अब हमारा कहाँ जा रहा है, ये ऑफ इंडिकेटर पे। ये हमारा ऑफ हो गया, ये X1 है, ये हो गया ऑफ। ओके, तो अभी क्या होगा कि देखो, अभी रिवर्स से पास हो रहा और फॉरवर्ड से पास हो, तो हाँ क्या हो रहा है, हमारा ऑफ इंडिकेटर जल रहा है। लेकिन अगर हमारा रिवर्स हमने चलाया तो यहाँ पे कट गया सप्लाई, कटने के बाद इंडिकेटर तक नहीं जा रही, तो हमारा ऑफ इंडिकेटर बंद हो गया, उस समय हमारा ऑन जल गया। वही कंडीशन है फॉरवर्ड में, जब हमारा फॉरवर्ड चलेगा तो यहाँ पे फेस कट जाएगा ये, तो ये ऑफ इंडिकेटर बंद हो जाएगा, मतलब हमारा ऑन जल जाएगा उस टाइम और ऑफ बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑन ऑफ ही करेंगे। अब आता है OLR का। आखिरकार OLR का कैसे करेंगे, तो दोस्तों हम इसी वायर को लेंगे फिर से और OLR के 97 नंबर पे लगाएंगे, ठीक है ना, और 98 में से आउट करेंगे। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा NO होता है। हमने वो बताया था 95 96 NC नंबर और 97 98 होता है NO, ठीक है ना। जब ओवरलोड जो रिले है वो ओवर जाएगी, तो ओवर जाने पे वो 97 से करंट को पास कर देगी 98 नंबर पे। 98 नंबर पे क्या करेंगे, एक इंडिकेटर लगा लेंगे यहाँ पे और उस पर लिख देंगे ट्रिप, ठीक है ना। तो जब ओवरलोड होगी तो ट्रिप इंडिकेटर जलेगा। तो ये हमारी वायरिंग हुई। अब इसमें मिस्टेक कहाँ हुई है दोस्तों, अभी इसमें कमी रह रही है किस चीज की, न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल हमने लिया था ये वाला वायर, तो दोस्तों इस न्यूट्रल को हम लेकर आएंगे उस सभी के A2 और X2 पे लगा देंगे, ठीक है ना। अब हमने इस न्यूट्रल को लेके आए हैं यहाँ पे, तीनों इंडिकेटर पे लगा दिया है और कॉन्टेक्टर पे लगा दिया। कॉन्टेक्टर पे मैंने बताया था आपको A1 और A2, तो दोस्तों ये A2 होता, ठीक है ना, और ये X2। इंडिकेटर पे X1 X2 होते हैं, हमने X2 पे न्यूट्रल को लगाया और X1 पे फेस को लगाया। तो दोस्तों ये हमारी रिवर्स फॉरवर्ड की कंप्लीट वायरिंग होगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो लेना चाहो और वीडियो देख के प्रैक्टिकल जरूर बनाएं, तभी आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बन पाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मेरे को लाइक करके जरूर बताना और कमेंट पे बताना। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।